अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज की वीडियो होने वाली है हमारी शदीद किस्म की सफाई की वीडियो क्योंकि आई थिंक लास्ट 5 मंथ से हम लोगों ने अपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि हम लोगों ने करने थे कर्टन्स चेंज, सोफ़ा चेंज, सब कुछ चेंज। तो इसलिए माशाल्लाह से पूरे सऊदी अरब की जो मट्टी है वो आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। सो फाइनली हमने कहा हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि रमज़ान से पहले हमें था कि हम लोगों ने सारा कर लेना है, लेकिन नहीं हो सका। सो फाइनली फ़र्स्ट वीक में हम लोगों ने इसकी सफाई शुरू की, क्योंकि हमारा प्लान हो गया था कि अब हम लोगों ने फाइनली जो है अपनी सोफ़ा वगैरह जो है अब चेंज कर लेने हैं। तो पुराने सोफ़ा जो है वो चले गए हैं, कर्टन वगैरह हमने उतार दिए हैं। अब आ गया था सफाई का टाइम, जो है सबके सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। ओफ यस यस, मैंने कहा साथ साथ जान भी बना लूँ, क्योंकि ज़रूरत है, इतनी सफाई के लिए जान की ज़रूरत है। तो फाइनली हम लोगों ने की सफाई स्टार्ट, और मैंने कहा चलो सबसे पहले तो करते हैं इस मट्टी को साफ़। और क्योंकि हर चीज़ में लिटरली हर चीज़ जो थी वो मट्टी मट्टी हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने लैंप वगैरह से स्टार्ट किया, और अब आप देखते जाओगे कि कैसे कैसे सफाई हो रही है। आई नो बहुत सारी लड़कियां सोच रही होंगी कि ये लकड़ी के टेबल्स को क्यों मैं धो रही हूँ, क्योंकि जितनी इन पे मट्टी थी ना ये साफ़ नहीं हो सकते थे, तो इनको धोना ज़रूरी था। और एक बार धोने से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, सो एक बार धोने से कुछ नहीं हो गया उन्हें, तो इसलिए मैंने धो लिया था। और माशाल्लाह से देखें, मैंने पेंटिंग भी धो ली, ये मेरी बहन ने बनाई हुई है ऑयल पेंट से, तो ये भी काफ़ी माशाल्लाह से हसीन हो गई थी, तो मैंने इसको भी धो दिया पकड़ के। Boy, boy, pojechał, aure kreś lubi more. Boy, boy, pojechał, aure kreś lubi more. Igor Rosa di Ari tu carta, aure kreś lubi more. Igor Rosa di Ari tu carta, aure kreś lubi more. सो फाइनली ड्राइंग रूम में समंदर बहाने के बाद मैंने कहा चलो डाइनिंग में भी कर लेते हैं। सो फाइनली डाइनिंग रूम में भी मैं शुरू हो गई, और मैं इतना पानी गिराना नहीं चाहती थी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हो जाएगा। लेकिन मैंने तो पूरी पूरी नदियाँ बहा दी यहाँ पे, और मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं पानी निकालूंगी यहाँ से, और मैं इसे साइड से होके और फिर एंट्रेंस से होके, मतलब टीवी लाउंज से मैं किचन में निकाल दूंगी सारा पानी। ये मेरे ख्वाब थे, मतलब आप देखें मेरे कितने मासूमाना ख्वाब थे कि इस पानी को निकालने में, ड्राइंग रूम और डाइनिंग से निकालने में, यू गाइस वोंट बिलीव कि हमें 30 मिनट्स लग गए थे, वो भी मेरी अम्मा मेरे साथ लगी हुई थी तब।
क्योंकि हमारे वॉशरूम के आगे ब्लॉक था रास्ता, वहाँ पे टाइल लगी हुई है, और आगे से फिर मुझे किचन तक लेके जाना था, जो कि बहुत लंबा काम था। तो मैंने कहा कर लेंगे। अम्मी ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तो तुम पानी निकालो और मैं आगे से वॉशरूम में उड़ा उड़ा के फेंकती हूँ, जितना निकलेगा उतना ठीक है, बाकी किचन में ले जाएंगे। और मैं कह रही हूँ, मैं कह रही अपने आप को गालियाँ दे रही थी कि मुझे किसने काटा था जो मैंने इतना पानी गिराया है। आप देख सकते हो मैं कंटिन्यूसली उसको बाहर निकाल रही हूँ और वो फिर पीछे भाग रहा है, मैं फिर निकाल रही हूँ वो फिर पीछे जा रहा है। आधा घंटा या इससे भी ज़्यादा हमें लगा था सिर्फ ये पानी निकालने में, वो भी आगे अम्मी लगी हुई थी, इसलिए मेरी बचत हो गई। अगर मैं खुद होती ना फिर तो मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना था। रमज़ान में ही मेरे आप लोग चावल खा रहे होते, लेकिन मैं बच गई। हाँ, आप लोगों को चावल नहीं मिले। खैर ये हुआ कि बहुत मेहनत के बाद जब मेरी कमर जवाब दे गई, तो शुक्र है पानी ने भी मेरे ऊपर, खैर पानी ने तो रहम नहीं किया। मैंने कोशिश कर करके पानी किसी तरह से निकाल दिया, और मैंने अपने भाई का जो टॉवल था वो रास्ते में फेंक दिया कि पानी आगे ना जाए। आप ये ना करना वरना गालियाँ पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। abre Cristo mi more. फाइनली मैं डाइनिंग रूम से जो पानी बच गया था, जो वॉशरूम में नहीं जा रहा था, वो मैं निकाल के लेकर आई। और ये मुझे चिल्लर भी मिला। हाँ हाँ हाँ, मुझे माशाल्लाह से अक्सर सफाई करते हुए चिल्लर मिलते हैं। जी हाँ, अल्लाह का करम है, बस कभी ग़ुरूर नहीं किया। यहाँ से निकाल के मैं लेकर आई किचन में, पूरा ही साफ़ करते कराते, क्योंकि पूरी कारपेट हटानी पड़ती है यहाँ से पानी लाने के लिए। फाइनली पानी हम लोग किचन तक लेकर गए और किचन को भी सारा साफ़ करना पड़ा। मतलब काम बढ़ाना था, बढ़ा लिया। इसी बहाने चलो किचन भी धुल गया था पूरा। कारपेट मैंने क्लीन करना शुरू की, और ये ब्रश जो है मैंने 5 रियल की शॉप से लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था। अगर आपने मेरी शॉपिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, उसमें मैंने ये ब्रश दिखाया था। बड़ा मज़े का ब्रश है, इसके अंदर आप लिक्विड डाल सकते हो, लिक्विड डिटर्जेंट जो है, और इससे आपकी कारपेट अच्छी साफ़ हो जाती है। मतलब बहुत बहुत अच्छी नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी साफ़ हो गई थी। सारे बाल वगैरह उतर गए थे, काफ़ी डस्ट भी निकल आई थी, और काफ़ी क्लीन हो गई थी। फाइनली 2 हफ्ते के बाद सोफ़े वालों को याद आ गया कि हम लोगों ने एक अदद उन्हें ऑर्डर दिया था और उन्हें अब लेकर भी आना है। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि वो लोग आ रहे हैं, और मैं जल्दी से मैंने दौड़ लगाई। मैंने कहा 2 वीक्स हो गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा सफाई नहीं की। डेफिनेटली रेगिस्तान फिर भर गया होगा, लेकिन शुक्र है उतना नहीं था। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है डस्टिंग वगैरह कर दी और सारी क्लीन कर दिया था कि चलो वो लोग आएँ और आराम से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आराम से कहाँ होना था, हाँ, आराम तो हराम है। ये शुक्र है वो लोग जो है चीज़ें वगैरह रख के चले गए थे। कर्टन्स लगा गए। ऑब्वियसली जब कर्टन लगाने थे तो गन तो उन्होंने मारना था, तो अगेन मट्टी खूब सारी, और मुझे लगता है पूरे सऊदी अरब की मट्टी उठा के वो हमारे घर में दोबारा से ले आई। मतलब मेरी सफाई का कोई फ़ायदा ना हुआ, मेरी सफाई उन्होंने हराम कर दी। अब यहाँ पे हुई हमारी अगेन सेटिंग शुरू मैंने की। अब करते हैं जल्दी जल्दी से सेटिंग स्टार्ट।
मज़े की ये बात ये है कि बड़ी-बड़ी चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता जितना इन छोटी-छोटी चीज़ों में लगता है, क्योंकि दोबारा से फिर सारी डस्टिंग करना, सारी चीज़ें साफ़ करना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सबसे ज़्यादा मेहनत भी इन्हीं में लगती है। वरना मुझे लगता है बड़े-बड़े जो काम होते हैं ना, वो बंदा फिर आराम से कर लेता है, छोटे-छोटे काम बहुत तंग करते हैं। ये देखो, अभी मेरी वीडियो में आपको एक जिन नज़र आएगा। ओ, ये देखें, खुद ही कैमरा हिल रहा था। ये जिन काफ़ी दफ़ा आया है और मेरा कैमरा खुद ही भागी जा रहा था। ओके, सो ये जो शेल्फ़ है ये पूरी ग्लास की है और ये आइकिया से ली हुई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे आइकिया की चीज़ें नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत ऐसी हैं कि बस उन्हें रखो और उसके बाद उन्हें कोई दुनिया का बंदा हाथ ना लगाए। ये जो शेल्फ़ है ना, ये इतनी कोई डेंजरस है, इसको तो हाथ लगाते हुए बंदे को, ये देखिए फिर जिन आया, आपने देखा? तो इसको हाथ लगाना इतना कोई मुश्किल अज़ाब काम है ना, कि इसके बार-बार जो पूरा शीशा है वो हिलता रहता है और यही डर लगा रहता है कि अब ये टूटी, अब टूटी, तो अब टूटी। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसके अंदर, मैंने कहा रबर बैंड जो है वो इसके अंदर लगाती हूँ, सो इससे ये क्या होगा, ग्लास शायद ना हिले। तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या पता कामयाब हो जाए। सो मैंने रबर बैंड जो थे वो 2-3 इसके अंदर एक-एक उसमें रॉड में लगाए और ये कामयाब हो गई मैं। हा बस मेरी बात ही और है, क्या करूँ मैं। तो फाइनली मैंने फिर सारी लगाई और उसके बाद ये पूरा जो है, ये ग्लास के जो हैं ये इनके स्टैंड्स ये पूरे रखे और फिर फाइनली सारे डेकोरेशन पीसेस जो है मैंने इसके अंदर सेट किए। अच्छा जी, तो मैं गवाची गाय की तरह इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी और मैं अपनी अम्मा से पूछ रही हूँ और वो भी कह रही है मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता तो ना सही फिर। इस टेबल कवर के कॉर्नर्स जो है ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा मैं थोड़ी सी अपनी अकल लगाती हूँ, जो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दी और वो बेकार लग गई। तो मैंने कहा वाह वाह वाह, पहले तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वाह बहुत ही मैंने कोई ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही वाहियात काम मैंने किया था। सारा कवर मैंने एवं ही ख़राब कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये है मेरा तरीका मॉपिंग करने का। जो हठहराम लोग होते हैं ना, जिन्होंने जल्दी जल्दी काम करना होता है और ऐसे करना होता है नालायकों की तरह, तो वो इस तरह से काम करते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह हो तो आप भी इसी तरह से अपने पोछे लगाओ। एक कवर बर्बाद करके मुझे याद आया कि ओह, मैं और अम्मी तो एक नया कवर लेकर आए थे, जो हमने कहा था कि जब हम सेटिंग करेंगे फिर हम लोग जो है ये पुराना उतार देंगे और नया बिछाएंगे। सो कोई बात नहीं, पुराने वाले को मैंने जो कारनामा अंजाम दिया था वो मैंने कटिंग कर दी और बाकी मैंने अपने ये छोटे टेबल के ऊपर बिछा लिया और उसके ऊपर जो बचा था नए वाले का वो कर रख दिया। तो मैंने कहा चलो थोड़ी डिज़ाइनिंग हो जाएगी और काफ़ी अच्छी चवली मारी मैंने। वैसे आई एम श्योर अच्छा लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जलाया बखूर, ताकि सारे अच्छी सी खुशबू है। बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे अक्सर पूछ रही होती हैं बखूर के बारे में। बखूर बेसिकली करना सुन्नत है घर में, इससे खुशबू आती है, तो ये आप लोग डेली कर सकते हो अपने घर में।
ओके, सो ये मैं कर रही हूँ रूम फ्रेशनर और इससे आपकी हर चीज़ में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। सो फाइनली ये हो गई थी हमारी सारी सेटिंग, सफाई, और यहाँ करती हूँ मैं अपनी वीडियो को रैप। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरे साथ ये सारी सफाई करने में। अब हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।